देखिए जी, पुलिस के हर एक सिपाही अधिकारी की वर्दी पर उसका नाम लिखा होता है। वहीं दूसरी ओर वकील के चैम्बर पर वकील का नाम लिखा होता है। आईएएस ऑफिसर है तो उसका नाम लिखा होता है। डॉक्टर की क्लिनिक है तो डॉक्टर का नाम लिखा आपको मिलेगा। सीए के ऑफिस के बाहर सीए का नाम लिखा होगा। इंजीनियर का ऑफिस है, चाहे कोई भी विभाग है, उस इंजीनियर का नाम आपको दीवार पर उसके कमरे के बाहर लिखा हुआ हमेशा मिलता है। कंपनी सेक्रेटरी के ऑफिस में सेक्रेटरी का नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि दुनिया के हर ऑफिस, चाहे वह सरकारी हो जहाँ प्राइवेट हो, उस ऑफिस के अधिकारी का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि फिर हमें क्या एतराज़ है, उनका नाम लिखा हुआ है तो किसी को एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बात उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑर्डर जारी हुआ, उसके बाद तरह तरह के आचार विचार और उस पर बहस हिंदुस्तान के अंदर उस पर होनी शुरू हुई और कुछ लोगों का इसके विरोध में मत है और कुछ लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतने अधिकारियों, चाहे प्राइवेट सरकारी अफसरों के नाम लिखे होते हैं, तो फिर दुकानदार का नाम लिखने से किसी को एतराज़ क्यों? बात इसीलिए पूरे देश के अंदर इसी बहस का विषय बना हुआ है कि आखिरकार फिर जो आदेश योगी सरकार के द्वारा दिया गया था, उस पर एतराज़ लोगों ने क्यों हटाया। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 2006 के अंदर यह कानून बना था कि कोई भी विक्रेता है उसको अपना नाम, फर्म का नाम और जो वह अपने दुकान के अंदर सामग्री को बेचने का काम कर रहा है उसका विवरण अंकित होना चाहिए, रेट लिस्ट अंकित होनी चाहिए। तमाम 2006 में एक एक्ट केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसकी पालना करना तो दूर, उस एक्ट के बाद लागू करना तो दूर, तरह तरह के सवाल जो लागू करने वाले हैं उनके विरोध में लोग उठ खड़े हुए हैं। सवाल फिर यही उठ रहे हैं कि ज्वलंत प्रश्न यही उठता है कि फिर खाने पीने की दुकान पर दुकान के वास्तविक मालिक का नाम लिखने में दिक्कत क्या है? आखिर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर भोजन क्यों परोसना चाहता है? जहाँ पर भोजन कर रहा है और जो वहाँ पर भोजन करने जाता है उसका जो भोजन परोसने का तरीका क्या है और उसके पास किस तरह का भोजन है, यह जानने का हक प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन करने जाता है उसको होना ही चाहिए और होता भी है। अक्सर हमें मिठाई की दुकानों पर कभी कभार तो जाना ही पड़ता है, वहाँ पर जो हम मिठाई खरीदने जाते हैं, लेकिन उस पर न तो रेट लिस्ट लिखी होती है और न मिठाई कब की बनी है, कोई उस पर तारीख अंकित नहीं होती है। हालांकि समय समय पर राज्य सरकारें और ज़िला प्रशासन जो वस्तु, जो मिठाई बनाई गई है उस पर उसकी तिथि अंकित करने के आदेश फरमाते हैं, लेकिन पालना उसकी कोई भी नहीं करता है। बंद पैकेट, हालांकि जहाँ तक बात करें तो उसके अंदर तारीख और कब वो चीज़ बनी है उसका अंकन ज़रूर मिलता है, लेकिन जो खुले में मिठाइयाँ बेची जा रही हैं, ठेलों पर सामान बेचा जा रहा है और तरह तरह के पकवान बेचे जा रहे हैं, आखिरकार वे कब बने, खाने लायक है या नहीं, उसकी तिथि अंकन नहीं होना और वास्तविक में वह किस किस वस्तु से बनी है, यह तमाम ऐसी बातें हैं जो खान पान की चीज़ों के अंदर ख़ास रूप से हमें ध्यान देने वाली होती हैं। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और उसी के तहत समय समय पर लोगों के द्वारा मांग भी उठाई जाती है कि इस प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं, जहाँ खान पान की चीज़ें हैं, उस पर तिथि और बनने की तिथि, ख़राब होने की तिथि अंकन होना चाहिए। लेकिन सब मिलजुल कर चल रहा है। कोई सरकार ऐसे आदेश देती है तो जनता या फिर विरोधी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और राजनीति के कारण ही ऐसे जो आदेश लाभदायक, जनता के लिए लाभदायक होते हैं, वह लागू होने से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं। राजनीति जो है अब हावी हो चुकी है। जो सही है, सही को कहने की हिम्मत पार्टियों के अंदर ख़त्म होती जा रही है। फिर कुछ ऐसे मिलजुल कर चलने का खेल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। इसीलिए जो स्वास्थ्य के प्रति सरकारें गंभीर होनी चाहिए और जो
चीज़ें लागू होनी चाहिए वह लागू नहीं हो रही है, और जो मिल रहा है वह लोग खा रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। बीमारी से ग्रस्त होने के बाद वह डॉक्टर के पास भागते हैं। आखिरकार उसके पीछे खान पान खराब होना महत्वपूर्ण उसका योगदान रहता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इसके सुधार की बात होनी चाहिए। जो भी हो, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही कि योगी सरकार के द्वारा जो एक सुधार का ऑर्डर लाया गया उसको धार्मिक आस्था से जोड़कर उसको, हालांकि कोर्ट के अंदर भी अब उसको खारिज किया जा चुका है। तमाम ऐसी बातें हैं। अच्छी बात को अच्छी बात कहने के लिए राजनेता आगे नहीं आएंगे तो यही हर्ष होगा। सुधार करने वाला आखिरकार हिम्मत हार कर बैठ जाता है, और गरीब जो व्यक्ति है वह पिसकर हिंदुस्तान के अंदर इसी प्रकार रहता आगे रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।